तो ये देखा दोस्तों, गली में है क्या हाल हो रहा था हमारे। बारिश हो रही है, सारे में हो रहा है गीला ही गीला। टैगी भी आ गया है छत यहाँ पे दरवाजे पे देखने मेरे पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो आपको दिखाऊंगी मैं छत पे। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो सविता एंड ब्लॉग्स में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार और शाम की भी गुड इवनिंग, क्योंकि हो रही है शाम। तो आज यूपी का मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है। आज मुझे भी नहीं पता था कि मौसम ख़राब हो जाएगा। मैंने लगा दी मशीन, तो कपड़े भी बहुत सारे धोए हैं आज मशीन में। और लेकिन उसके बाद आ गई यहाँ पे बारिश। तो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पड़ रही है आज बारिश। अभी छत पे भी ले चलूँगी, पहले दिखाती हूँ। तो ये देखा दोस्तों, गली में है क्या हाल हो रहा था हमारे। बारिश हो रही है, सारे में हो रहा है गीला ही गीला। टैगी भी आ गया है छत यहाँ पे दरवाजे पे देखने मेरे पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो आपको दिखाऊंगी मैं छत पे। तो आपको दिखाऊंगी अब छत का बारिश में हो क्या रहा है, कितना कपड़े सूखे हुए हैं मेरे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बारिश, एक तो सर्दी ऊपर से बारिश हो गई, सारा बेकार हो रहा है। अच्छा मौसम नहीं, बहुत ही बेकार लगता है बारिश का मौसम। मुझे इतना पसंद भी नहीं है। आओ टैगी, टैगी महाराज भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। आओ चलो निकलो, ये देखो जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाता है पीछे पीछे। तो दिखाते हैं अब छत पे हमने कितने सारे कपड़े धो के सुखाए हुए हैं। बहुत बारिश हो रही है, अभी तो रुकी नहीं है। तो देखो बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं तो भीग जाऊँ, फ़ोन गीला हो जाएगा। आज सूखेंगे नहीं कपड़े, आज क्या 2-3 दिन तक अब कपड़े सूखने वाले नहीं। तो लग नहीं रहा है कि अभी बारिश रुकेगी। तो इस बार मतलब इस बार क्या, वैसे ही कपड़े भी सूख रहे थे। अब तो मुझे लग नहीं रहा कि 3-4 दिन से पहले ये कपड़े सूखेंगे, क्योंकि मशीन का हाइड्रो हो रहा है ख़राब। तो बिना हाइड्रो के ऐसे ही सुखा देती हूँ। तो इसलिए तो देखा यूपी का मौसम कितना बेकार हुआ पड़ा है। एक तो ठंड, धूप नहीं निकल रही थी, ऊपर से बारिश ने बेड़ा गर्क कर दिया। चलो देखते हैं, हर तरह के मौसम होने चाहिए। इस बार तो ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है यूपी में। मतलब कई कई दिन लगातार हो जाते हैं कि धूप नहीं आती है। अभी दिन होता नहीं है ढंग से कि रात हो जाती है। लगता ही नहीं है कि अभी सवेरा हुआ है कि दोपहर हुई है कि शाम हो रही है। तो इसी तरह से मौसम हो रहा है आजकल यूपी में। तो बहुत ही बेकार से ठंड भी वैसे काफ़ी सालों बाद इतनी पड़ी है, नहीं तो ठंड पड़ती नहीं है, कम ही पड़ती है। मैंने सोचा चलो दिखाते हैं आपको अपने यूपी का मौसम, कि आज पड़ी है बारिश यूपी में। ठंड कर दी है दोगुनी बारिश ने। ठंड पहले ही थी, बारिश की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग तो चलो घर में रहते हैं, लेकिन जो जेंट्स वगैरह जो बाहर जाते हैं, दिक्कत आदमियों की होती है, क्योंकि उन्हें तो जाना ही जाना है ना बाहर। ये देखो टैगी बैठा हुआ है हमारा, तो सोता ही रहता है आराम से। और ओगी भी सो रहा है। ओगी को दिखाते हैं, चलो ओगी से मिलवाते हैं हम आपको। चलो ओगी से मिलते हैं। ये बैठे हमारे ओगी महाराज। ओगी महाराज बैठे हैं, और एक ये बैठा है, टीवी चल रहा है। तो ओगी भी आराम से बैठा हुआ है सोफे पे। ये सर्दियों में नीचे तो बैठते नहीं है, सोते भी बेड पे ही हैं रजाइयों में, क्योंकि ये भी तो ये बच्चे ही हैं हमारे, बच्चों की तरह ही पाला है। तो इन्हें ठंड लगती है तो इन्हें मैं अंदर मतलब ऐसे रजाई और गद्दों पे ही रहते हैं। देखो हमसे भी ज़्यादा नीचे नहीं बैठते। गर्मियों में तो ये फिर भी नीचे बैठते, लेकिन सर्दियों में तो ये ऊपर ही बैठते हैं। तब भी इनके मूड की बात होती है, गर्मी सर्दी की भी। तब एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते ये,
एसी में रहते हैं। और अब सर्दी है तो नीचे तो ज़मीन पे तो कोई मतलब ही नहीं है इनका बैठने का, ऊपर ही बैठते हैं। टैगी हेलो बोलो टैगी। तो मैंने पहने हुए हैं दो, एक नीचे पहना हुआ है और एक ऊपर, काफ़ी ठंड है तो इसलिए दो पहन लेते हैं। और टोपा तो मैं उतारती नहीं हूँ, ठंड लगती है। सारे बाल बिगड़ गए इसलिए टोपे में ही ज़्यादातर ब्लॉग बना लेते हैं, सर्दी वाले ब्लॉग है ना इसलिए। तो ठंड की वजह से मैं उतारती नहीं, उतारूंगी तो अभी बाल इतने बेकार हुए पड़े हैं, देखो बाल ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल मुंह से पड़े हैं, देखो कितने बेकार हो रहे हैं। तो इसलिए टोपा तो मैं उतारती नहीं, इसे लगाए रहती। फिर बाल अगर उतारूंगी टोपा तो बाल जब तक सही से झाड़ूंगी नहीं, मतलब कंघी वंगी नहीं करूंगी तो ढंग से आएंगे नहीं, बाल बहुत बेकार से आते हैं। तो इसलिए मैं टोपा लगाए रहती हूँ, हटाती नहीं हूँ। सर्दी सर्दी ये शॉल से भी कितना ओढ़े शॉल हट जाता है, तो टोपे में ज़रा कंफर्टेबल रहता है मुझे। और वैसे भी मुझे पसंद है टोपा लगाना बहुत। एक और लाई थी मैं नया, एक और रखा हुआ है, दो तीन है। एक आएगा मेरा रशिया से टोपा, मेरी बेटी कहती कह रही मम्मी आपके लिए रशिया से मैं टोपा लेके आऊँगी। दिखाऊंगी दोस्तों रशिया से वो कैसा टोपा लेके आएगी मेरा। वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। आपको काफ़ी लोग मेरे जो रशिया की तैयारी के बहुत सारे मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ तो मैंने डाल दिए और कुछ अभी मेरे रह रहे हैं, वो मैं अभी डाल नहीं पाई, अभी जोड़ूंगी। फिर यूँ लगता है कि चलो आज नया ही डाल दे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो फिर लगता है कि चलो नया ही ब्लॉग डाल दें। पुराने ऐसे के ऐसे ही पड़े, उन्हें भी डालूंगी। तो दोस्तों देखना जरूर मेरे रशिया वाले ब्लॉग, जो मैंने पैकिंग वगैरह और ख़रीदारी करी थी उसके सारे ब्लॉग मैं डालूंगी। एक दो तो मैंने डाल दिए। एक एक वो जब जिस दिन हम गए थे एयरपोर्ट, एक तो वो रह रहा है। और और हमने, हाँ पैकिंग जो करी थी वो तो हमने डाल दिया था शायद, हाँ वो तो मैं डाल चुकी। बाकी जिस दिन हम एयरपोर्ट गए थे, किस समय गए थे, फिर हम किस टाइम आए थे, और वो जब पहुंच गई थी, मतलब थोड़ा बहुत ही है अभी वहाँ की, तो बहुत सारी हैं वैसे वीडियो जाने के बाद की, लेकिन वो मैंने अभी डाली नहीं। तो लेकिन हाँ जब हम यहाँ से गए थे सुबह, हम यहाँ से निकल गए थे 5 बजे करीब, तो क्योंकि 7 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना था। तो एक तो वो ब्लॉग अभी मेरा रह रहा है, हम जब निकले थे, हमने मतलब खाना वाना सुबह को नहा तैयारी जो करी थी उसे लेके, और वहाँ उसे जो एयरपोर्ट पे छोड़ के आए थे, वो ब्लॉग अभी मैंने डाला नहीं, उसे भी मैं डालूंगी, तो दोस्तों देखना ज़रूर। और बेटी को भी आशीर्वाद देना, जो अपने लक्ष्य के लिए गई है वो लक्ष्य अपना पूरा करे, मन लगा के पढ़ाई करे। तो दोस्तों और तो मैं कुछ नहीं कहती भाई, सब्सक्राइब या जो भी मन करे तो करो, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेटी को आशीर्वाद जरूर देना दोस्तों, कि बच्चे कामयाब हों तो, और क्या, सभी के बच्चे कामयाब होने चाहिए, जो बच्चा जिस लाइन को चुनना चाहता है और जो चुन चुका है, जो भी अपना बनना चाहता है, चलो सबके बच्चों की इच्छाएं पूरी हों। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो दिखाऊंगी दोस्तों, वो ब्लॉग भी मैं अब डालूंगी, जल्दी डालूंगी। अभी तो ये राम मंदिर का ब्लॉग जो हो, जिस दिन हमने पूजा वगैरह करी है, झंडे वगैरह सिले, मतलब कई दिन पहले से ही 22 तारीख की दिवाली की जो तैयारी चल रही थी, वो ब्लॉग भी मैं डाल नहीं पाई, उसे भी डालूंगी। आज पहले मैं, ये बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो बारिश दिखाते हैं आप लोगों को, कि देखो बारिश हो रही है हमारे यहाँ यूपी में। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको बारिश, कितना गंदा मौसम हो रहा है, ठंड में बारिश अच्छी नहीं लगती मुझे, तो गर्मी में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो आज बारिश का दिखाते हैं। तो मैं पेंडिंग ब्लॉग भी दोस्तों डालूंगी, 22 तारीख का भी रह रहा है, उसको भी डालने वाली हूँ मैं, बस थोड़ा सा अभी मतलब जोड़ूंगी। तो अभी मतलब एक तो काम काफ़ी हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है, लेट उठते हैं, बस इस वजह से डाल नहीं पा रही हूँ मैं। तो लेकिन डालूंगी ज़रूर कंटिन्यू सभी ब्लॉग्स, टाइम जैसे मिलता है वैसे ही कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है कि इनके मारे मतलब अपना घर बार और काम धंधा सब छोड़ दो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हम भाई हाउस वाइफ हैं तो देखो घर भी देखना है, अपने बच्चे हैं, दो दो कुत्ते हैं मेरे पास, इनको भी देखना होता है, इनका खाना पीना, सबका खाना पीना, घर की सारी साफ सफाई खुद ही करनी होती। तो जब टाइम मिलता है मुझे, मैं तब बना लेती हूँ ब्लॉग भी और वीडियो भी, जैसे टाइम मिलता है। तो फ्री टाइम में अपना कर लो, जैसे भी टाइम मिले।
भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को जो भी यूट्यूब चला रहा है मतलब, और लेडीज, तो इस यूट्यूब के चक्कर में अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करो कि काम मत छोड़ो, कोई भी अपने काम सारे प्रॉपर करो। प्रॉपर काम करने के बाद आप बनाओ वीडियो, अगर आपका मन है तो आप चाहते हो तो, लेकिन अपने घर परिवार में कलेश करके लड़ाई झगड़ा करके बिल्कुल वीडियो के चक्कर में ना पड़े। अपना काम धंधा करके जब टाइम हो तो आप आराम से बनाओ फ्री होकर, ताकि सभी खुश रहें, सबको खुश रखना चाहिए ना। तो ये बात है। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। आपको देखती हूँ कौन सा ब्लॉग आप मैं अपलोड करूँगी। तो आज न्यू ब्लॉग में बारिश, देखिए यूपी का मौसम कितना गंदा है, तो आज देख एंजॉय कीजिए हमारे यूपी की बारिश। ठीक है दोस्तों, हमारा टैगी देखो कैसे सोया हुआ है। अभी भी बादल बहुत मतलब बहुत ही काला काला मौसम हो रहा है। चलो अब दिखाते हैं। बिल्कुल काला हुआ पड़ा है। टैगी महाराज सो रहे हैं, उनका तो सोने का काम है अपना, तो सोते ही रहते हैं। खाना वाना सब मैंने बना लिया है, बथुआ लिया हुआ है उसे भी बनाऊंगी, तो अब दिखाती हूँ। बारिश आ रही है। बारिश में सूख रहे हैं, बहुत ही गंदा मौसम है। तेज हो गई बारिश। खा खा। टावर में हो गया एक किल्ला बंद। अब हो रही है बारिश, मेरे पास है नहीं चाबी, पहले हमारे पास रहती थी चाबी, अब पता करके आई हूँ मगर चाबी मिली नहीं। फिर अब उसे बिस्कुट दिए हैं, बिस्कुट खाए हैं उसे, वो हट नहीं रहा, पानी में ही बैठा हुआ है। बिस्कुट भी पानी में भीग गए। अब वो पानी के वहाँ से जा नहीं रहा, वो कि नीचे को चला जाऊँ, वहाँ जगह तो बहुत है लेकिन उसे बाहर निकलना है। भीगने से बाज नहीं आ रहा, जगह बहुत है वहाँ टावर के अंदर, भीगा भीगे ना, लेकिन वो कैद हो गया ना तो इसलिए वो रो रहा है। मैंने कहा चलो खा के थोड़ा सा उसे शांति मिल जाएगी शायद। तो अब तो वैसे चुप है, टावर वाले अभी आए नहीं, कुछ हो गया है तो वो लोग गए हुए हैं गाँव, और चाबी मेरे पास है नहीं। चाबी भी अभी अभी ढूंढ के आए हैं लेकिन चाबी भी नहीं मिली। तो अभी फ़िलहाल देखते कोई आएगा तो तब निकलवाती हूँ उसे बाहर, फिर टावर से बाहर। बड़ा दुख होता है, वो कैद की वजह से ज़्यादा रो रहा है।
अभी देखते फिर जब टावर वाले आएंगे तो तब देखती हूँ क्या है। अभी बैठा हुआ है, देखती हूँ कहाँ बैठा है। अभी देखती हूँ फिर कहीं गेट के पास ना आ गया हो। बस चीखे जा रहा है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों पिल्ला निकल चुका है टावर में से, वो तभी निकाल दिया था। मैं इतने सीढ़ी लेने आई, हम सीढ़ी पे चढ़ के निकालने के लिए सोच रहे थे, तो गेट पे से ही उसे खींच के निकाल लेगा वो, फिर भाग गया। दिखाऊंगी मैं आपको सुबह। अभी तो बारिश हो रही है ना तो चला गया खुश हो के, अब नहीं है टावर में।